Next, try this. Huh? Very good. Nice. इतना देरी हम लोग किसका ऊपर फोर्स निकाल रहा था? चार्ज का ऊपर। अभी किसका ऊपर फोर्स निकालेगा? पूरा कंडक्टर का ऊपर। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों अप्लाई होगा बताना? हाँ, बताओ। कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों अप्लाई होगा? जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा, क्योंकि इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो अगर चार्ज का ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो पूरा कंडक्टर के ऊपर भी क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ? इस कंडक्टर के ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई होगा? सेम सेम ही रूल है। किस तरह अप्लाई होगा? फील्ड इस तरफ था, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसी तरफ करंट जाता है। तो हम किस तरफ पॉइंट किया? अपर। इस कंडक्टर के ऊपर टोटल फोर्स किस तरह अप्लाई होगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? अब हमें डिराइव करना है इस फोर्स का एक्सप्रेशन। तो उस कंडक्टर का लेंथ है एल। इसका फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था? एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस डी। ठीक है। इसको ब्रेक करेगा तो क्या आएगा? एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन कहीं मिला तुम लोग को क्लास 10 में या आईसीएससी में था? तो लेकिन तुम लोग का साइन थीटा नहीं था। दे ओनली गिव यू आई बी एल। This is the expression for force acting on a current carrying conductor of length L carrying current I placed in a magnetic field B. ठीक है ना? हाँ, yes, yes. ठीक है। डेरिवेशन इजी। बहुत ही पतला बना। यस, दिस कनेक्ट। मेरा हैंड राइटिंग दिन दिन सुंदर हो रहा है मेरा। हाँ? पहले से तो बहुत इम्प्रूव। तुम लोग छोटा में हैंड राइटिंग टेस्ट दिया? आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया सर। कर्सिव दिया ना? कर दिया। क्या दे रहा? प्लीज सेव ट्रीज। कुछ ऐसा स्लोगन लिखना पड़ता है। इंडियन राइटिंग वो तो मेरा देख रहे हो। वही एक सब्जेक्ट था जो हमको एचएसएल में बहुत ही कम मार्क्स ला दिए। बाकी सब मेरा ठीक ही हुआ। किसमें? मेरा 10 में 220, 11 में 420 और 12 में 420। परसेंटेज के बारे में 10 में 220,
12 में 420। नहीं, हम लोग का 500 में होता है टोटल परसेंटेज। कम भी फिर। अच्छा, तो इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरह होगा? ओ माय गॉड गौरव, किस तरह होगा? हाँ, नहीं ना, इतना क्या है, प्रगति ऐसा नहीं है, फोर्स भी ऐसा होता है। यस, इनवर्ड। फोर्स कैसा आएगा? इनवर्ड फोर्स। ठीक है, अब इसको हमको डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हमको चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेगा देखो। अभी इस पूरा कंडक्टर के ऊपर हम फोर्स नहीं निकालेगा, पहले किसका ऊपर फोर्स निकालेगा? एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक है, सपोज अभी कंडक्टर में तो क्या लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। देखो, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका इस छोटा सा एरिया को ए पकड़ लो। डीएल एलिमेंट का एरिया को हम कितना पकड़ा? ए। और इसका लेंथ कितना है? डीएल। ठीक है, तो इस छोटा सा एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू डीएल, एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है ना? अच्छा, स्मॉल एन का मतलब क्या है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा होगा। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल एन। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? एन इंटू वी निकलेगा। हाँ, लिखो। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डीएल एलिमेंट कितना होगा बताना। डीएल एलिमेंट में से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हमें डीएल का वॉल्यूम बिठा देगा। डीएल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है बताओ? एन इंटू ए इंटू डीएल। समझ में आ रहा है ना? Right. फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताना। एक चार्ज का ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है? 2 इंटू वी क्रॉस बी। तो एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? ई इंटू वी क्रॉस बी। समझ में आ रहा है क्या? लिखो। हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक कर दो, कितना आएगा? एंगल कितने हैं दोनों के बीच में? ठीक है ना? तो डीएल एलिमेंट पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सोच लो, डीएल एलिमेंट पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एन इंटू ए इंटू डीएल। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स इतना है, तो डीएल एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? एन ए डीएल मल्टीप्लाई में ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज द फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द फोर्स ऑन एन ए डीएल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? लिखो therefore फोर्स ऑन द डीएल एलिमेंट कितना आएगा? ई वी बी साइन थीटा का सब मल्टीप्लाई क्या होगा? एन ए डीएल। तो अगर कंडक्टर का ऊपर टोटल फोर्स निकालना है तो इसको क्या करना होगा? हाँ, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर आई हैव टू इंटीग्रेट दिस डीएफ। ठीक है ना? इसको इंटीग्रेट कर दो। ये डेरिवेशन 4 मार्क का आता है, कॉन्फर्म 4 मार्क्स का ही पूछेगा। वैल्यू बिठा दो। इंटीग्रेशन क्या क्या बचा देखो अच्छे से। एन ई ए वी, वी को आगे लिखे, वी एन चला गया, और क्या क्या बचा?
बी ई एन ए बचा क्या, बी साइन थीटा साथ में दिए। नाउ व्हाट इज वी एन ए? विनय का मतलब क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ड्रीप वेलोसिटी तो यही है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसी को हम ड्रीप वेलोसिटी बोलते हैं ना। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रीप वेलोसिटी कितना था? आई इक्वल्स टू वीना, तो वीना का मतलब करंट, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देगा? क्या हो गया ना डायग्राम? डायग्राम हो गया। तो देखो अब ये प्रूफ हो ही गया ऑलरेडी। तो टोटल फोर्स, इस पूरा को हम बिना लिख देगा, मतलब आई लिख देगा, बचा क्या क्या, इंटीग्रेशन आई बी साइन थीटा साथ में क्या बचा, डीएल। आई बी साइन थीटा को बाहर निकाल दो, नेट फोर्स कितना निकलेगा? आई बी एल साइन थीटा, ऐसा होगा। तो इसको साइन क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दो, इसको कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, आई इंटू, हो गया प्रूफ। इसको हम लोग बी क्रॉस एल भी तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा? इसको हम लोग बी क्रॉस एल भी लिख सकते था, क्योंकि बी एल साइन थीटा है, एल बी साइन थीटा है। इट कैन बी बी एल, इट कैन बी बी क्रॉस एल और ऑल्सो एल क्रॉस बी, तो हम एल क्रॉस बी क्यों लिखा? ऑब्वियसली एल से बी तक क्रॉस करो, किस तरफ आएगा? एल इधर है ना, बी इधर है, एल से बी तक क्रॉस करने से थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? इनवर्ट, जो कि हम लोग का एक्चुअल फोर्स का डायरेक्शन है। और अगर हम लोग बी से एल तक क्रॉस किया तो थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? बाहर की तरफ, बट फोर्स एक्चुअली में किस तरफ है? दैट्स व्हाई आई रोट एल क्रॉस बी, ताकि फोर्स का डायरेक्शन मैच हो। समझ में आ रहा है ना? एल क्रॉस बी थंब इनवर्ट। डिराइवेशन पूरा देख लो एक बार, कहीं डाउट तो पूछ। सर मैं हो गया ना? थीटा किसका बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, बताना। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना। और लेंथ वेक्टर को हम लोग बोलते हैं दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल दो। करंट 2 एम्पियर है, दिस इज 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, करंट 2 एम्पियर है, लेंथ 1 मीटर। कितना है? फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा तुमने? साइन क्या लिखा? कैसे साइन? थीटा किसका बीच का एंगल, इसलिए तो हम भूल रहे बस। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन का परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन का अंदर जा रहा है। लेंथ तो इसी प्लेन में ही है, दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री है थीटा यहाँ पे। ये 30 तुम लोग को कन्फ्यूज करने के लिए दिया, नहीं समझा?
लेंथ जो है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, लेंथ यहाँ पे है। इसका ओरिएंटेशन 30 डिग्री है लेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरा प्लेन का ही परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस पूरा प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। दिस होल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस होल प्लेन। हाँ, कैसा है? नहीं समझा तुम? चाहे तुम्हारा देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है, सपोज ये कैसा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। जेड एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा? जेड एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा? जो भी जेड एक्सिस लाई करेगा वो तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाई करेगा ना। अभी इस प्लेन में तुम कुछ भी रख दो, तुम इसको ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ये एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा इस प्लेन के साथ? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बिकॉज दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस होल प्लेन। तुम इस प्लेन पे कितना भी एंगल पे घुमा दो, बिकॉज दिस प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस होल प्लेन। ये याद रखना, ठीक है? अभी एंगल कितना है यहाँ पे? 90। फोर्स कितना आएगा? sin 91। करंट है 2, लेंथ है 1, फोर नहीं, ठीक है ना? 1 क्यूब फोर्स है इसमें। क्या फोर्स है? गौरव, नैना का और एक नाम मालूम है? नैना वांगचुक। क्या नाम है? जैसे सोनम वांगचुक था, ये नैना वांगचुक। नैना वांगचुक, खतरा है नाम पे। ये लास्ट दो क्वेश्चन करूँ? इसका ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा? कितना है? हाँ, कितना है? लेंथ चाहिए? लो ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा ध्यान से बताओ। एफ इक्वल्स टू आई बी एल। एल का मतलब क्या था? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, जीरो है ना, ये तो क्लोज लूप है ना। तो इसका ऊपर देखो, ऐसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका ऊपर किस तरह फोर्स लगा? दिस इसका ऊपर, इसका ऊपर तो लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो, बिकॉज दिस इज क्लोज लूप। समझ में आ रहा है ना? तो अगर क्लोज लूप है, नेट फोर्स हमेशा जीरो, तो फिगर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। समझ में?
इसका ऊपर फोर्स नहीं करता। ऐसा मौसम में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। सबसे बोलो। डिस्प्लेसमेंट बहुत कर लेना है बहुत। डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, 2 आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं है पाई आर। आर प्लस आर, फोर्स कितना आएगा समझ में? ओनली टेक द डिस्प्लेसमेंट। हो गया। तो ये एक टॉपिक खत्म हो चुका है, एक टॉपिक खत्म हो चुका है।